अनुज भैया। जी भविष्य भाई, कहिए कैसे हैं आप। आज क्या पूछना चाहते हैं, नई जानकारी आप। मैं ठीक हूँ अनुज भैया। और ये जो आज वीडियो बना रहे हैं, ये तो हमने अभी नए यूट्यूब चैनल में भी डालना आरम्भ कर देंगे, और नया फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम में भी लोगों को लिंक भी मिल जाएगा। और मैं आयुर्वेदिक भी पढ़ रहा हूँ आपके पास ही रह के। तो आयुर्वेद में मुझे ज़्यादातर जो मूल विषय है और जो विषय को मुद्दा लेके हम बात करते हैं, उसका मेन आधार है वात पित्त कफ। तो ज़्यादातर मैं देखा हूँ आम आदमियों को कि उनको वात पित्त कफ इतना ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आता आज की परिभाषा में। तो ज़रा आप क्या हमें इस पहली वीडियो में आप वात पित्त कफ को क्लियर करेंगे कि ये वात पित्त कफ है क्या, हमारे शरीर में क्या काम करता है, और आज की परिभाषा में आम आदमियों को समझने जैसा वो कैसे समझ सकते हैं वात पित्त कफ को। ज़रा आप अच्छे से विस्तार में समझाइए आज। बहुत अच्छा सवाल है। वात पित्त कफ के ऊपर तो पूरा आयुर्वेद का आधार ही टिका हुआ है। और आयुर्वेद शास्त्र ये बिल्कुल कहता है कि हमारा सिद्धांत ही त्रिदोष सिद्धांत पर आधारित है। और शरीर में कोई भी रोग अगर होता है या शरीर स्वस्थ बना रहता है तो इसके पीछे वात पित्त और कफ, यही तीन दोष काम करते हैं। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि अगर ये तीनों दोष शरीर में संतुलन अवस्था में बने रहें तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की प्रकार से हमारे शरीर पे रक्षा करते रहते हैं। लेकिन अगर ये किसी भी कारण से विकृत हो जाएं, चाहे इनका रेशियो बढ़ जाए शरीर में, चाहे इनकी रेशियो घट जाए, तो ऐसे दोनों ही कंडीशन में ये विकृत होकर के शरीर का विनाश कर सकते हैं, मृत्यु के घर तक पहुंचा सकते हैं हमको। इसलिए हमें वात पित्त कफ को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी बीमारियां और हमारा स्वास्थ्य इसी तीन दोषों पर टिका हुआ है। बहुत पुराने समय से एक कहावत चली आ रही है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वयः अधम शरीरा। ये शरीर हमारा नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। और ये नष्ट हो जाने वाला शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश नाम के पांच महाभूतों से मिलकर के बना हुआ है। जिन पंच महाभूतों से हमारे शरीर में तीन दोषों का निर्माण होता है, जिससे कि पूरे जीवन भर हमारा शरीर बैलेंस बना रहता है। इन पांच तत्वों में जो वायु तत्व होता है उससे बनता है वात दोष। जो अग्नि तत्व होता है उससे बनता है पित्त दोष। जल और पृथ्वी तत्व से मिलकर के बनता है कफ दोष। और शरीर के भीतर जितना भी खाली स्थान होता है वो बनता है आकाश तत्व से। जैसे नाक के भीतर का खाली स्थान, कान के भीतर का खाली स्थान, मुंह के भीतर का खाली स्थान, या पेट में जहां पर भी वैक्यूम एरिया है, वो सब आकाश तत्व है। बचे हुए चार तत्व जो हैं, पृथ्वी जल अग्नि और वायु, ये तीन तरह के दोषों का निर्माण करते हैं, जिसमें कफ दोष हमारे फेफड़ों से लेकर सिर तक रहता है। पित्त दोष हमारे फेफड़ों से लेकर नाभि के आसपास घूमता रहता है। और वात दोष हमारी नाभि के निचले हिस्से में जहां मलाशय होता है वहां पे जन्म लेता है और वहीं पर बैठता है। लेकिन इसमें एक बात समझने की होती है कि जिस तरह से भौतिक जीवन में वायु कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, उसी प्रकार हमारे शारीरिक जीवन में भी बनने वाला वात दोष कभी स्थिर नहीं रहता। इसीलिए वात जब हमारे पेट के नीचे मलाशय में बनता है तो उस मलाशय में बना हुआ वात पूरे शरीर में घूमने लग जाता है। वही वायु कभी हृदय में आकर हृदयघात करता है, वही वायु कभी कंधे में जाकर कंधे का दर्द करता है, वही वायु कभी सिर में जाकर के ब्रेन हेमरेज और सर दर्द से संबंधित समस्याओं को जन्म देता है। ये तीनों दोष हमारे शरीर को पूरी तरह से संचालित करने का काम करते हैं। अगर मैं वात दोष की बात करूं तो वात दोष का मेन फंक्शन हमारे शरीर में होता है हमारे शरीर में रूखे सूखेपन को बना के रखना जहां भी आवश्यकता है, और साथ साथ हमारे श्वास प्रश्वास की चेष्टा को पूरा करना। वात दोष का मेन काम होता है हमारे द्वारा ली गई प्राण वायु को हमारे भीतर जाकर के पांच अलग अलग वायु में तोड़ना, जिसको व्यान समान उदान और अपान वायु कहते हैं। फिर उसी वायु का काम होता है चलने फिरने और उठने बैठने की प्रवृत्ति को जन्म देना, जिसके कारण हम चल फिर उठ बैठ पाते हैं। मल मूत्र को भी बाहर निकालने में जिसका सबसे बड़ा रोल होता है वो वात दोष ही होता है। हमारे इंद्रियों को उनका विषय ग्रहण करने की क्षमता भी वात के कारण ही प्रदान हो पाती है। यानी इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी अगर वात ठीक से काम नहीं करेगा तो।
चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा वात अगर ठीक से नहीं काम करेगा। यहाँ तक कि रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र धातु को जो उचित गति प्रोवाइड की जाती है हमारे पूरे शरीर में, ये गति प्रदान करने का काम भी वायु का ही है। जो रक्त पूरे नसों में बह रहा है ऊपर से नीचे, ये वात के कारण ही बह रहा है। इतना गंभीर दोष होता है हमारे शरीर का वात जो मिलकर बना होता है वायु तत्व से। बचे हुए दो दोष पित्त और जो कफ होते हैं वो हमारे पेट और फेफड़ों में रह करके अपना अपना काम करते हैं। जैसे पित्त का काम होता है भूख प्यास को लगाना, शरीर में किए गए भोजन का पाचन करना, पाचन करके उसको ब्रेक डाउन करना और उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स को अलग अलग करके शरीर में भेजना ताकि अगली धातुओं का निर्माण हो सके। ये सब पित्त के कारण होता है। हमारे भीतर जो उग्रता आती है, जो हिम्मत आती है, जो बल आता है, जिस कारण हम कोई भी बड़े बड़े काम करने की क्षमता कर ले जाते हैं, जो गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, ये सब पित्त के कारण होता है। जो हमारे त्वचा में चिकनाई मौजूद है, चमक मौजूद है, वो चमक भी पित्त के कारण ही आती है। फिर अंत में जो सबसे लास्ट दोष होता है उसको कफ कहते हैं, और ये फेफड़ों और फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में रह करके पूरे जीवन कृपा करता रहता है। ये कफ हमारे भीतर स्थिरता को प्रदान करने का काम करता है। सबसे प्रमुख काम कफ के कारण हमारे भीतर एक जगह बैठने की या एक जगह खड़े रहने की अवस्था मिल पाती है। अगर कफ बिगड़ जाए तो शरीर में चंचलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो व्यक्ति कभी एक जगह बैठ नहीं पाता। शरीर में भारीपन भी कफ के कारण ही आता है, और साथ साथ पूरे शरीर में जितना भी ऑयली सब्सटेंसेस हैं, जितना भी वसा तत्व है, वो वसा और तेली चीजों को बनाने का काम भी कफ का ही होता है। हड्डियों के बीच में जो जोड़ है, उन जोड़ों में जो ग्रीस लगा होता है जिसके कारण हड्डियां आपस में घूमती हैं और मुड़ती हैं, वो ग्रीस जो होता है वो भी कफ का ही काम होता है बनाना। हमारे शरीर के ये वात, पित्त और कफ पूरे शरीर को जीवन भर धारण करने वाले आधार, पहले आधार कहे जाते हैं। अगर ये तीनों दोष संतुलित रहते हैं तो हमारे शरीर पर कृपा करते रहते हैं, और जब ये असंतुलित हो जाते हैं तो हमारे संपूर्ण शरीर का विनाश कर सकते हैं। और यही तीनों दोष संतुलित रहकर हमारे द्वारा किए गए आहार को पाचन करके शरीर की सप्त धातुओं का निर्माण करते हैं, जिससे बच्चा बड़ा, बड़ा बूढ़ा और बूढ़े की मृत्यु होती है। ये क्रिया निरंतर चलती है जिसको सेल डिवीजन कह रहे हैं। ये सेल डिवीजन की संतुलित क्रिया तीनों दोषों के बैलेंस रहने पर ही संभव है। जब ये तीनों दोष बैलेंस रहते हैं और हम कोई भी भोजन या आहार लेते हैं अपने शरीर में, तो वो आहार रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र नामक 7 धातुओं का निर्माण करता है। और यही सातों धातुएं शरीर को संचालित करके 3 तरह के मल यानी पुरीश, मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकाल के शरीर में कभी भी गंदगी या कचरे को जमा नहीं होने देते। ऐसे में जब कई बार हम मल मूत्र के वेग को रोक लेते हैं, एसी में, पंखे में बैठकर शरीर से पसीना नहीं निकलने देते, तब हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ करके शरीर में रोगों को जन्म देने लगते हैं। आज इस प्रकार की लाइफ स्टाइल हो गई है कि सुबह वेग मालूम पड़ता है कि मल त्याग करना है, लेकिन आलसवश हम लोग 2-2 घंटे इंतजार करते रहते हैं। पेशाब मूत्र का वेग मालूम पड़ता है कि जाना चाहिए, निकलना चाहिए, उसको भी हम लोग आलसवश रोकते रहते हैं। और जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है, एसी और फ्रिज और ठंडे ठंडे जगहों पर रहना, वो सब हमारे शरीर में बीमारियों को जन्म देने का कारण बन रहा है, क्योंकि पसीना नहीं निकल रहा है इससे। तो हमारे शरीर के 3 दोष, 7 धातुएं और ये मल पूरे जीवन भर शरीर को धारण करने वाले आधार कहे जाते हैं। इनके बारे में अगर किसी ने जान लिया तो आप इसको स्वस्थ और निरोगी बना के रखने की व्यवस्था को भी सीख सकते हैं। यही 3 दोषों पर आयुर्वेद का पूरा सिद्धांत टिका हुआ है, जिसकी बात बार बार होती है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए कारगर होगी, और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरों के लिए भी लाभदायक हो सकती है तो इसको आप आगे भी शेयर करें। फिर मिलूंगा कुछ नई जानकारियों के साथ। मैं आपका छोटा भाई अनुज पांडे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।